नमस्कार दोस्तों, पिछले 9 राज्यों के बाद अब बारी है 10वें राज्य की। छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के बाद अब बारी आई है तमिलनाडु की। जी हाँ दोस्तों, पिछले 9 राज्यों में सीबीआई के बैन के बाद अब तमिलनाडु ने भी सीबीआई को अपने यहाँ बैन कर दिया है, जिसे लेकर सरकार को एक जोरदार झटका दिया गया है कि सीबीआई के दम पर जो सरकार, केंद्र सरकार खूब उछल कूद करती थी, अब उस सीबीआई की एक एक कर हर राज्य में एंट्री बंद होती जा रही है और एग्जिट बोर्ड का बैनर अब तमिलनाडु ने भी सीबीआई के सामने लगा दिया है। दरअसल खबर के मुताबिक तमिलनाडु में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। तमिलनाडु के गृह विभाग के बयान जारी किए गए हैं और उसमें ये बात कही गई है कि सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति अब वापस ली जाती है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने खुद इस फैसले के बारे में बताया। उन्होंने इस फैसले के बाद अब प्रदेश में सीबीआई को किसी भी जांच से पहले राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, यह बात कही। तमिलनाडु के गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि सरकार ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत अब सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब ठीक एक दिन पहले ही ईडी ने बिजली मंत्री बी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था। जी हाँ, ईडी ने बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। आपको बता दूं कि इससे पहले भी देश में कई राज्य ऐसे हैं जिसमें सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दिए गए थे। सीबीआई पर रोक लगाने वाला तमिलनाडु 10वां राज्य है। इससे कुछ ही दिन पहले एक और खबर आई थी जिसमें 9 राज्य यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने एक साथ सीबीआई को आम सहमति जो दी गई थी वो वापस ले ली थी। इस रोक के बाद सीबीआई को अगर इन राज्यों में किसी भी केस की जांच करनी होती है तो उन्हें पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी की सरकार के दौरान सीबीआई की एंट्री बैन कर दी गई थी, लेकिन साल 2022 में सत्ता बदलते ही राज्य सरकार ने दोबारा से पुराना कानून स्टार्ट कर दिया, यानी सीबीआई को सामान्य सहमति दे दी गई थी। हालांकि जिन राज्यों में सामान्य सहमति नहीं दी गई है वहां डीएसपी एक्ट की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की विशेष सहमति जरूरी है। तमिलनाडु की बात करें तो मुख्यमंत्री स्टालिन ने बुधवार को बिजली मंत्री बी बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिरासत में लेने के बाद ये बड़ा फैसला दिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बालाजी और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापे मारे थे। आधिकारिक सूत्रों की अगर बात की जाए, जो जानकारी सामने आई है उसमें कहा गया है कि इरोड के अलावा बालाजी के गृह जिले कथूर में भी तलाशी ली गई थी। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि सचिवालय में बालाजी के ऑफिस में भी तलाशी ली गई। तलाशी और छापेमारी के दौरान बालाजी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। ये खबर काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी और वो तस्वीरें भी खूब चल रही थी। मगर इस पूरी घटना के बाद जो फैसला लिया गया है उसने केंद्र सरकार को चौंका दिया है। आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं, माना जा रहा है कि अगर इसी तरह से सीबीआई की जो मनमानी है वो चलती रही तो इन्हीं राज्यों की तरह दूसरे राज्यों में भी ये स्थिति बन सकती है, सीबीआई को बैन किया जा सकता है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।